इलेक्ट्रोलिसिस एक तरल के माध्यम से विद्युत प्रवाह है जो रासायनिक परिवर्तन का कारण बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरल के माध्यम से बहने वाली धारा। अब सभी द्रव चालन नहीं कर सकते हैं। तरल पिघला हुआ आयनिक यौगिक या जलीय घोल हो सकता है। किसी भी मामले में यह करंट ले जाने में सक्षम होना चाहिए। आइए एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। टेबल नमक। यदि आप सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करते हैं तो यह पिघल जाएगा। तरल में मुक्त बहने वाले सकारात्मक सोडियम आयन और नकारात्मक क्लोराइड आयन होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि सोडियम और क्लोराइड आयन तरल सोडियम क्लोराइड के भीतर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। धनात्मक आयनों को धनायन कहा जाता है, ऋणात्मक आयनों को ऋणायन कहते हैं। अब तरल में 2 विद्युत चालक डालने पर विचार करें। कॉपर अच्छा होगा क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। इस बिंदु पर आयनों को कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम तांबे के 2 टुकड़ों को एक विद्युत सेल या बिजली आपूर्ति से जोड़ते हैं तो चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। धातु में विद्युत प्रवाह को देखने के लिए हमें एक क्षण के लिए दूर जाने की आवश्यकता है। हमारे पाठ धात्विक संरचनाओं का व्यवहार से हम जानते हैं कि एक धातु में इलेक्ट्रॉन विशेष परमाणुओं से बंधे नहीं होते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बनाते हैं जो एक संभावित अंतर या वोल्टेज लागू होने पर आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। यह विद्युत सेल या बैटरी से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगेंगे और ऐसा तब होता है जब धारा प्रवाहित होती है। वर्तमान आवेश की गति है, इस मामले में इलेक्ट्रॉन। अब अपने पिघले हुए सोडियम क्लोराइड पर वापस चलते हैं। हमने अपने तांबे के तार जोड़े हैं, चलो उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, और अब हम इन्हें एक विद्युत सेल से जोड़ेंगे। तारों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे और इससे एक इलेक्ट्रोड सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाएगा और दूसरा नकारात्मक चार्ज हो जाएगा। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में इसका तत्काल नॉक-ऑन प्रभाव होता है, जिसे आपको याद होगा कि यह सोडियम केशन और क्लोराइड आयनों का मिश्रण है। तरल में सकारात्मक रूप से चार्ज होने वाली कोई भी चीज, इस मामले में सोडियम आयन, नकारात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होने वाली है, और नकारात्मक रूप से चार्ज होने वाली कोई भी चीज, इस मामले में क्लोराइड आयन, सकारात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विपरीत विद्युत आवेश आकर्षित होते हैं। जब आयन इलेक्ट्रोड से मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन विनिमय होता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। ठोस बन सकते हैं, गैसें छोड़ी जा सकती हैं और नए समाधान पीछे छोड़े जा सकते हैं। यह सब तरल पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड किस सामग्री से बना है। हमारे पाठ इलेक्ट्रोड समीकरणों की व्याख्या में इस प्रक्रिया के बारे में अधिक विवरण है। इलेक्ट्रोड के लिए विशेष नाम है जो आमतौर पर तार के एक टुकड़े की तुलना में बड़े सतह क्षेत्र के साथ धातु की प्लेटें होती हैं। सकारात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। यह आयनों को आकर्षित करता है और नकारात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। यह कटियन को आकर्षित करता है। तरल प्रभावी रूप से विद्युत प्रवाह का संचालन कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि द्रव में आवेश वाहक, दूसरे शब्दों में जो आवेशित कण गतिमान हैं, वे आयन हैं। यदि किसी तरल में मुक्त गतिमान आयन होते हैं और इस तरह का संचालन कर सकते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। याद रखें कि विद्युत अपघटन आयनिक विलयनों के साथ साथ गलित यौगिकों में भी हो सकता है। वह विलयन जितना अधिक सांद्र होगा, लोहे की प्रवाह दर जितनी अधिक होगी, सेल में संभावित अंतर या वोल्टेज को बढ़ाकर लोहे के प्रवाह की दर को भी बढ़ाया जा सकता है। हम अन्य पाठों में अधिक विस्तार से इलेक्ट्रोलिसिस के कई उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में प्रमुख विचारों का सारांश दिया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रवाहकीय समाधान या पिघला हुआ तरल में विद्युत प्रवाह का प्रवाह है जो रासायनिक परिवर्तन का कारण बनता है। संवाहक तरल को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और इसमें मुक्त गतिमान आयन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में डाली गई संवाहक प्लेट, बार या तार को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। सकारात्मक आयनों को धनायन कहा जाता है और वे कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। नकारात्मक आयनों को ऋणायन कहा जाता है और वे एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। जब एक इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाहित होता है तो यह आयन होते हैं जो विद्युत आवेश को स्थानांतरित करते हैं और ले जाते हैं। जब इलेक्ट्रोड और तारों में करंट प्रवाहित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत आवेश को स्थानांतरित करते हैं और ले जाते हैं।